हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना डॉक्टर सिंह में। और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुछ खनिज लवण के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में, मतलब इसके प्रकार के बारे में। तो खनिज लवण कितने प्रकार के होते हैं और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे शरीर में पूरे जो बॉडी वेट होता है उसमें कितने परसेंट खनिज लवण या मिनरल्स पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें अपने बॉडी वेट का, अगर हम देखें बॉडी वेट, तो अगर हम इसको 100% माने, 100% जो बॉडी वेट होता है उसमें से जो 96% होता है, 96% इसमें होता है प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। मतलब कि जो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है और पानी है, ये कितना होता है 96% ये होते हैं। इसके बाद बचता है 4%, क्योंकि हमने 100% माना हुआ है। तो जो 4% होता है इसी में जो मिनरल्स होता है वो होता है मिनरल्स। तो हमारे बॉडी वेट का 96% क्या होता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर होता है और 4% क्या होता है, मिनरल्स होता है। जिस तरह हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम फैट करता है और कार्बोहाइड्रेट करता है, इसी तरह से हमारे शरीर की जो टूट फूट होती है या फिर जो सेल्स का निर्माण होता है वो काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। इसी तरह से जो मिनरल्स होते हैं उनका भी हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन ये जो मिनरल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेजर और एक होते हैं ट्रेस। तो कौन से मेजर मिनरल्स होते हैं और कौन से ट्रेस मिनरल्स होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में, अगर हम देखें इनके टाइप्स, तो ये कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है इसमें मेजर मिनरल्स एलिमेंट्स। तो जो मेजर मिनरल एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी जो मात्रा होती है वो शरीर में अधिक होती है, इसीलिए इनको मेजर मिनरल एलिमेंट्स कहा जा रहा है। जैसे कि पूरे बॉडी वेट का 4% क्या है, मिनरल्स हैं। अब इस 4% में अधिक जिन भी मिनरल्स की मात्रा होगी उनको हम मेजर मिनरल्स एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि इसके दो टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या है, मेजर मिनरल्स। तो अब इसमें कौन कौन से मिनरल्स या कौन कौन से खनिज तत्व आएंगे, तो इसमें होता है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम तो ये 7 मेजर मिनरल्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 मेजर मिनरल्स होते हैं जिनकी शरीर में मात्रा अधिक होती है, जितना भी टोटल मिनरल्स होता है उसमें। नेक्स्ट इसमें सेकंड होता है ट्रेस मिनरल्स एलिमेंट्स। इनको हम माइनर एलिमेंट्स भी कहते हैं। माइनर एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी जो मात्रा होती है वो शरीर में कम होती है लेकिन इनकी आवश्यकता अधिक होती है। इनका जो फंक्शन होता है वो बहुत अधिक होता है हमारे शरीर में। तो ये जो मिनरल्स होते हैं, जो माइनर मिनरल्स होते हैं या फिर जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं, इनकी संख्या अधिक होती है लेकिन इनका अमाउंट कम होता है, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो अधिक होता है। अगर इनकी कमी हो जाए शरीर में तो जो हमारा डेली रूटीन वर्क है वो बाधित हो जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर को सबसे अधिक अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होती है मिनरल्स में, तो किसकी होती है, ट्रेस मिनरल्स की होती है। क्योंकि जो मेजर मिनरल्स हैं ये ऑलरेडी पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में रहते हैं, क्योंकि इनका अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, और इनका अमाउंट क्या है, कम है। और कम होने की वजह से ये हमको बाहर से लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें कमी हो जा रही है तो फिर हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम ट्रेस मिनरल्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें फर्स्ट आता है आयरन। यहाँ पे जितने भी मिनरल्स मैंने दिए हुए हैं ये सभी क्या है, सीरीज के हिसाब से हैं। मतलब कि जितना जिसका परसेंटेज हमारे शरीर में होता है उसी हिसाब से ये लिखे गए हैं। अब जैसे बात करें हम कैल्शियम की, तो कैल्शियम सबसे अधिक होता है मेजर मिनरल्स में। जो कैल्शियम का मात्रा होती है हमारे शरीर में वो सबसे अधिक होती है। उसके बाद फास्फोरस होता है, उसके बाद पोटेशियम होता है, फिर सल्फर, फिर सोडियम। तो इसी तरह से मैंने इसको सीरीज में लिखा हुआ है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो जो इसका परसेंटेज है उसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेस मिनरल्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, आयरन आता है। नेक्स्ट इसमें सेकेंड है मैग्नीज आता है। थर्ड है
कॉपर एंड फोर्थ है कोबाल्ट। नेक्स्ट फिफ्थ है इसमें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। सिक्स है सेलेनियम एंड सेवंथ है इसमें जिंक। एट्थ है फ्लोरीन एंड नाइन्थ है ब्रोमीन एंड टेंथ है आयोडीन। 11th है क्रोमियम। 12 है कैडमियम एंड 13 है मॉलिब्डेनम एंड 14 है सिलिकॉन। 15 है निकिल एंड 16 है वेनेडियम। नेक्स्ट इसमें लास्ट एंड 17 पॉइंट है आर्सेनिक, आर्सेनिक। तो टोटल ये जितने भी एलिमेंट्स हैं अब कितने होते हैं 24 होते हैं। मतलब कि 24 ऐसे खनिज लवण होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अब जितने भी यहाँ पे मिनरल्स होते हैं इनका सबका अलग अलग काम होता है और सबका शरीर में अलग अलग क्वांटिटी भी होती है। तो कुछ ऐसे इसमें मिनरल्स होते हैं जो शरीर में बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं और कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो रेगुलेटरी पैटर्न का काम करते हैं। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कंट्रोल का काम करते हैं। तो जितने भी यहाँ पे मिनरल्स होते हैं सभी की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता कम होती है। जैसे अगर हम इन मिनरल्स को देखें जो मेजर मिनरल्स हैं, क्योंकि इनका जो लेवल है या फिर इनकी जो क्वांटिटी है या फिर इनकी जो मात्रा है वो पहले से ही हमारे शरीर में अधिक है। नेक्स्ट अगर हम ट्रेस या फिर माइनर मिनरल्स की बात करें तो इनका अमाउंट या फिर इनकी जो क्वांटिटी है वो ऑलरेडी कम है। नेचुरली तरीके से ये हमारे शरीर में कम है और अगर इनको हम सप्लीमेंट के तौर पे बाहर से नहीं लेते हैं तो फिर ये इनकी जो डिफिशियंसी है वो ऑलरेडी हो जाएगी और इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन की बात करें तो जो आयरन होता है ये माइनर एलिमेंट है, इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है। लेकिन अगर उसकी कमी हो जाए तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, क्योंकि इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो नहीं बनती हैं। नेक्स्ट अगर हम आयोडीन की बात करें तो अब आयोडीन का भी बहुत कम अमाउंट में हमको जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो इसकी वजह से व्यक्ति को क्रिटिनिज्म जैसी बीमारी हो जाती है, व्यक्ति का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता, बौनेपन की समस्या देखने को मिल जाती है, कद जो होता है वो सामान्य की अपेक्षा छोटा हो जाता है, या फिर इसमें घेंघर रोग या फिर ग्वाइटर की समस्या भी देखने को मिल जाती है। तो इसी तरह से अब जैसे हम जिंक की बात करें, अगर जिंक की कमी हो जाती है तो जो घाव होते हैं वो देरी से भरते हैं। तो यहाँ जितने भी मेजर या फिर माइनर एलिमेंट दिए हुए हैं सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे 1 by 1, लेकिन आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।